एक ऐसा घर जहां अंदर पानी भर रहा है और उस पानी के नीचे मौत छिपी हुई है। इस मूवी की कहानी में है एक खतरनाक तूफान, एक घायल पिता और एक बेटी जो हार मानने को तैयार नहीं है। पर इस बार दुश्मन नेचर नहीं है, कुछ और है जो इंसानों को भी खा जाता है। ये मूवी एक सर्वाइवल हॉरर स्टोरी है जहाँ हर सेकंड जिंदा रहना एक चैलेंज है। तो चलिए छुपे मॉन्स्टर्स और तूफानी पानी के बीच एक बेटी के स्ट्रगल की कहानी सुनते हैं। कहानी की शुरुआत होती है फ्लोरिडा के एक छोटे से शहर में। हेली यंग, स्ट्रांग और अच्छी स्विमर है जो अपने कॉलेज से ट्रेनिंग करके आ रही है। फोन बजी रहा होता है, वो फोन उठाती है तो उसकी सिस्टर का कॉल होता है जो टेंशन में होती है। वो बोलती है कि डैड से कांटेक्ट नहीं हो रहा, वो अपने पुराने घर में गए थे जो कि बाढ़ वाले इलाके में है। न्यूज में लगातार चेतावनी आ रही है कि एक खतरनाक तूफान आया है। हर तरफ पुलिस सायरन और लाउड स्पीकर्स की अनाउंसमेंट हो रही है। हेली के फेस पे एक्सप्रेशन चेंज होता है, आंखों में चिंता दिखाई देने लगती है। वो अपना फोन उठा के जीपीएस खोलती है और बिना किसी के सुने सीधा अपनी कार लेके निकल पड़ती है। हेली की कार एक हाईवे पे चल रही होती है। वाइपर्स हाई स्पीड पे काम कर रहा है लेकिन बारिश इतनी तेज है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रोड के दोनों तरफ पानी भर चुका है और तेज हवा में कचरा भी उड़ता दिखाई देता है। हेली अपने डैड को कॉल करती है पर वो फोन नहीं उठाते, जो हेली को थोड़ी चिंता में डाल देता है। हेली अपनी आंखों में एक संकल्प लेकर आगे चल रही होती है। उसके माइंड में सिर्फ एक ही बात है कि डैड को ढूंढना है। फाइनली हेली इतने खतरनाक तूफान में बड़ी मुश्किल से डैड के पुराने घर के पास पहुंचती है। घर ऑलमोस्ट खाली सा लगता है। हेली घर के अंदर घुसती है और तेजी से बुलाती है, डैड क्या आप अंदर हैं? कोई जवाब नहीं आता। वो जल्दी से डोर अनलॉक करती है और अंदर जाती है। हेली एक एक रूम चेक करती है पर सब खाली लगता है। फिर वो नीचे के बेसमेंट का दरवाजा देखती है जो आधा खुला होती है। टॉर्च लेके वो नीचे उतरती है। बेसमेंट में कुछ पानी ऑलरेडी भर चुका होता है। वहाँ बहुत अंधेरा भी होता है और कई जगह कीचड़ भी। हेली जैसे ही नीचे जाती है वो बेसमेंट का एक एक कोना अच्छे से चेक करती है और अपने डैड को इस अंधेरे में ढूंढने की कोशिश करती है। उसी टॉर्च की रोशनी में खून के निशान दिखाई देते हैं जिसे देखकर वो डर जाती है। तभी उसे रोशनी में एक आदमी दिखाई देता है, उसके डैड। वो एक कोने में बेहोश पड़े होते हैं, सिर पर चोट भी लगी होती है। हेली घबराते हुए पास जाती है, उन्हें उठाने की कोशिश करती है। वो उन्हें एक कपड़े पर रखकर घसीटते हुए बेसमेंट से बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी अचानक हेली का कुत्ता बेसमेंट के गेट के पास तेजी से भौंकना चालू कर देता है। तभी एक बड़ा मगरमच्छ घर की लकड़ी वाली फर्श को तोड़कर नीचे बेसमेंट में आ जाता है। ये सब हेली के लिए बहुत ही डरावना होता है। वो अपने डैड को बचाने की कोशिश करती है। वो उन्हें घसीटते हुए पीछे ले जाती है। वो तो लोहे के रॉड को पार कर लेती है जिनके पीछे वो कुछ देर के लिए सेफ महसूस करती है क्योंकि मगरमच्छ उनको पार नहीं कर पाता और वो वापस कहीं बेसमेंट में लौट जाता है। बेसमेंट के अंधेरे में सिर्फ पानी के हल्के से लहराने की आवाज है। कभी कभी एक हल्की सी हिसिंग या ग्राउलिंग सुनाई देती है जैसे मौत कहीं कोने में चुपके से सांस ले रही हो। हेली अपने घायल और बेहोश डैड के पास बैठी होती है। उसके डैड का सिर खून से भीगा हुआ है। वो उनका हाथ पकड़ के बार बार उन्हें हिलाती है। कुछ सेकंड के बाद उसके डैड की आंखें धीरे से खुलती हैं। दर्द के बावजूद वो हेली को देखकर एक हल्का सा स्माइल देते हैं, एक ऐसी स्माइल जो बताती है कि वो अभी जिंदा है। हेली के चेहरे पे थोड़ी सी उम्मीद लौट आती है। तभी उसको याद आता है कि अगर उसको अपना फोन मिल जाए तो वो मदद के लिए किसी को कॉल कर सकती है। हेली घुटनों के बल धीरे धीरे चलते हुए मगरमच्छ की नजर से बचते हुए फोन की तरफ बढ़ती है। हर कदम संभाल के लेती है, बस एक गलती और सब कुछ खत्म। आखिर वो फोन तक पहुँच जाती है और जैसे ही उसने फोन उठाया वो तुरंत मदद के लिए 911 डायल करती है। उंगलियां रही होती है। तभी एक अजीब सी आवाज आती है उसके बिल्कुल पीछे से। हेली अचानक रुक जाती है। वो कंफ्यूज होती है क्योंकि जो मगरमच्छ अभी उसके सामने था वो तो बेसमेंट की दूसरी साइड पे था। तो ये पीछे से आवाज कैसी? उसे समझने का टाइम ही नहीं मिलता। एक दूसरा बड़ा मगरमच्छ अंधेरे में तेजी से उस पर टक्कर देता है। हेली चीखती है, फोन उसके हाथ से गिर जाता है और इसी मोमेंट पे स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। वहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि दो मगरमच्छ हैं। हेली अब पूरी तरह पैनिक मोड में होती है। बस एक ही सोच, यहाँ से निकलना है किसी भी हाल में। लेकिन भागना आसान नहीं है क्योंकि वो दोनों तरफ से मगरमच्छों से गिर चुकी होती है, एक सामने एक पीछे। पर हेली गिव अप नहीं करती। वो तुरंत एक हैवी बॉक्स उठाकर एक मगरमच्छ की तरफ फेंकती है। इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर हेली दूसरी डायरेक्शन में दौड़ लगाती है। दूसरा एलिगेटर अब भी उसके बिल्कुल पीछे होता है। हेली बेसमेंट के वायर्स और बीम्स के बीच से घुस के निकलती है। तभी एक कोने में उसकी नजर पड़ती है एक स्क्रू ड्राइवर पर। बिना सोचे वो उसे उठाती है और जैसे ही मगरमच्छ उस पे जंप करता
करता है। हेली पूरी ताकत से उसकी एक आंख में स्क्रू ड्राइवर घुसा देती है। मगरमच्छ दर्द में चिल्लाता है और पीछे हट जाता है। इस वजह से हेली को एक और मौका मिलता है। वो तुरंत एक कोने में घुस जाती है और मगरमच्छ से अपनी जान बचाती है। पानी हर सेकंड के साथ और तेज बढ़ता जा रहा है। हेली और उसके घायल डैड दोनों समझ गए हैं अगर अब कुछ नहीं किया तो दोनों यहीं डूब जाएंगे। तभी हेली की नजर पड़ती है एक वेंट पे जो दीवार के ऊपर कोने में था। बस एक छोटी सी होप, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे पानी के अंदर तैर के जाना होगा। मगरमच्छों के बीच में हेली और उसके डैड मिलकर एक प्लान बनाते हैं। डैड का काम मगरमच्छ का ध्यान अपनी तरफ खींचना, हेली का काम इसका फायदा उठाकर वेंट तक पहुंचना और घर के बेसमेंट से बाहर निकलना और मदद बुलाना। दोनों अपनी पोजीशन ले लेते हैं। उसके डैड एक ईंट उठाकर जोर जोर से दीवार पे मारते हैं। बेसमेंट के अंधेरों में ये आवाज एक सिग्नल बन जाती है। मगरमच्छ आवाज की तरफ मुड़ता है। उसकी आंखें पानी के अंदर से चमक रही होती हैं और वो धीरे धीरे उसके डैड की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो पास आता है उसके डैड एक भारी लोहे की शेल्फ उस पे गिरा देते हैं। मगरमच्छ इसमें दब जाता है और इसी मोमेंट में डैड उस पे अटैक करते हैं। एक तेज लोहे की रॉड उसके पेट में घुसा देते हैं जिससे वो मगरमच्छ मर जाता है। इस बीच हेली पानी के अंदर वेंट की तरफ तैर रही होती है। ऑक्सीजन कम है, विजिबिलिटी लो है, हर सेकंड उसके लिए जिंदा रहने की फाइट है। वेंट तक पहुंचते वक्त उसके हाथ एक लाश से टकराते हैं। देख के लगता है कि मगरमच्छों ने इसे भी मार डाला। लाश के पास से एक गन मिलती है। हेली उस गन को अपने साथ ले लेती है, पर जैसे ही वो गन उठाती है एक मगरमच्छ उस पर सीधा अटैक करता है। हेली का हाथ उसके चपड़े में आ जाता है। हेली को बहुत दर्द होता है, पर हेली हिम्मत नहीं हारती। उसके हाथ से खून बह रहा है, दर्द आंखों में है, लेकिन इरादे पत्थर के हैं। वो गन उठाती है और मगरमच्छ के पेट में गोलियां दाग देती है। आखिरकार वो दानव वहीं मर जाता है, लेकिन हेली का हाथ अब यूजलेस हो चुका है क्योंकि वो बुरी तरह चोटिल है। फिर भी वो हिम्मत जुटा के दीवार के वेंट से क्रॉल करके बेसमेंट से बाहर निकलती है। जैसे वो घर के बाहर के हिस्से में आती है उसके सामने एक और भयानक सीन होता है। पूरा इलाका पानी में डूबा है और पानी के नीचे कहीं मगरमच्छ है। हेली अपनी सांस रोककर शांति से तैरती है। एक एक करके मगरमच्छों के बीच से छुपकर गुजरती है। एक छोटी सी गलती उसकी जिंदगी खत्म कर सकती थी, लेकिन वो शांत और फोकस्ड रहती है और आखिरकार पानी से बाहर निकलने में कामयाब होती है। बाहर आते ही वो वापस घर के अंदर जाती है। वो जानती है कि उसके डैड अभी भी बेसमेंट में फंसे हुए हैं। तभी उसका वफादार कुत्ता कुछ सूंघते हुए उसे एक जगह पे ले जाता है, एक लकड़ी का फर्श जिसके नीचे हेली के डैड हैं। हेली तुरंत एक लोहे की रॉड उठाती है और जोर जोर से फर्श पे मारना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में वो फर्श तोड़ देती है और फाइनली अपने डैड को बेसमेंट से खींच के बाहर निकाल लेती है। लेकिन उसके डैड बेहोश होते हैं। उनके फेफड़ों में पानी भर चुका होता है। एक पल को लगता है शायद सब कुछ खत्म हो गया, पर हेली गिव अप नहीं करती। वो सीपीआर देती है, डैड को झुलाती है, चिल्लाती है और कुछ सेकंड के बाद उसके डैड आंख खोलते हैं। उनका जिंदा बचना हेली के हिम्मत का सबूत बन जाता है। तूफान और बाढ़ का लेवल इतना बढ़ गया है कि हेली और उसके डैड को समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी डायरेक्शन सेफ है। पूरा घर अब एक बड़ा वाटर टैंक बन चुका है। तभी हेली का ध्यान जाता है घर के रूफ तक जाने वाले एक डोर पर, एक छोटी सी ओपनिंग जो उन्हें ऊपर ले जा सकती है। पर प्रॉब्लम ये है ऊपर जाने का रास्ता पतला है, फिसलन भरा है और हर जगह से पानी घुस रहा है। बस एक गलती और नीचे वाले पानी में भरे मगरमच्छ उनका इंतजार कर रहे हैं। जब हेली ऊपर चढ़ने लगती है एक और बड़ा मगरमच्छ उनका पीछा करता है। हेली अपने डैड को पहले ऊपर चढ़ाती है और खुद पीछे रहती है। तभी एक अचानक बड़ी पानी की लहर आती है और हेली उसमें बह जाती है, पर उसके डैड अभी भी सीढ़ियों पे सेफ है। हेली जिस पानी में होती है एक बड़ा और खतरनाक मगरमच्छ भी छुपा होता है। जैसे ही उसे मौका मिलता है वो तेजी से हेली पे झपटता है और उसे पानी के अंदर खींच लेता है। मगरमच्छ पूरी ताकत से कोशिश करता है कि हेली को पानी के अंदर डुबाकर मार दे। उस लम्हे में हेली को लगता है शायद यही उसकी जिंदगी का आखिरी पल है। उसके सामने बचपन की यादें तैरने लगती हैं, जैसे कैसे उसके डैड हमेशा उसे कहते थे कभी हार मत मानना, हमेशा डरते रहना। इसी बीच पानी के अंदर उसकी नजर एक लाल चमकती हुई टॉर्च पे पड़ती है जो उसके डैड के हाथ से गिर गई थी। हेली उसी टॉर्च को मगरमच्छ के पेट में घुसा देती है और वो जख्मी होकर उसे छोड़ देता है। हेली तुरंत इस मौके का फायदा उठाती है और छत की तरफ भागती है। मगरमच्छ दोबारा उसका पीछा करता है, लेकिन इस बार उसके डैड छत पर पहुंच चुके होते हैं और वो हेली की मदद करते हुए उसे ऊपर खींचते हैं। वो अपने एक हाथ से हेली के दूसरे हाथ को खींच लेते हैं और उसे छत पर चढ़ा लेते हैं। ऊपर आते ही दोनों लोग एक राहत की सांस लेते हैं और फिर दूर से हेलीकॉप्टर की एक लाइट चमकती है। सर्च लाइट उन पे पड़ती है और हेली लाइट से सिग्नल करती है। एक पल के लिए सब कुछ रुक जाता है। हेलीकॉप्टर में देख लेता है। हेली और उसके डैड दोनों एक दूसरे को देखते हैं। थक गए हैं,
चोटिल है लेकिन जिंदा है, और दोनों के लिए यही सबसे बड़ी जीत होती है।